आइए आपके बीच एक और नई कहानी लेकर आए हैं। दोस्तों, एक मोरल स्टोरी। दोस्तों, इस कहानी का शीर्षक है चतुर किसान। यह एक प्रेरणादायक, रोचक और नैतिक शिक्षा देने वाली कहानी है जिसे आप के बीच हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए हम कहानी की तरफ चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में एक किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू मेहनती था, लेकिन उसकी खेती से उसे ज़्यादा मुनाफा नहीं हो पाता था। गांव में सूखा पड़ने के कारण हालत और भी बुरे हो गए थे। रामू ने कई उपाय किए। कभी गाय भैंस पाली, कभी दूसरे गांव में मजदूरी करने गया, लेकिन कुछ भी अस्थायी लाभ नहीं हुआ। एक दिन वह गांव के बुजुर्ग पंडित हरिदास के पास गया और बोला, पंडित जी, मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, कोई उपाय बताइए। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, धन दौलत सब माया है, लेकिन बुद्धि सबसे बड़ा धन है। अगर तू चतुराई से काम करेगा तो तेरी किस्मत खुद बदल जाएगी। रामू ध्यान से पंडित जी की बात सुनी और सोचने लगा, क्यों ना अब हर काम में चतुराई दिखाऊं। चतुराई की पहली परीक्षा। गांव में एक बड़ा जमींदार था, सेठ हरिराम। वह बहुत चालाक और स्वार्थी था। वह गांव वालों की जमीन हड़पने के लिए झूठे दस्तावेज बनवाता रहता। एक दिन सेठ ने रामू को बुलाया और कहा, तेरे खेत के किनारे की जमीन मेरी है, अगले हफ्ते तक खाली कर दे। रामू समझ गया कि सेठ झूठ बोल रहा है। वह सीधा तहसीलदार के पास गया और बोला, सरकार, मैं अपनी जमीन पर पेड़ लगाना चाहता हूँ, क्या मैं यह कर सकता हूँ? तहसीलदार ने कहा, बिल्कुल। रामू ने हफ्ते भर में अपने खेत के किनारे पीपल, नीम और आम के पेड़ लगा दिए और गांव के बुजुर्गों को बुलाकर सबके सामने वृक्षारोपण करवाया। जब सेठ दोबारा आया तो गांव के लोग बोले, यह जमीन तो रामू की है, देखो कैसे उसने पर्यावरण के लिए योगदान दिया है। सेठ कुछ नहीं कहा सका, वह चुपचाप लौट गया। एक दिन रामू शहर से लौटा तो उसके साथ एक नई चीज थी, गांधी टोपी। गांव के बच्चों ने टोपी देखकर कहा, रामू काका नेता बनकर कहाँ आए? रामू मुस्कुराकर बोला, नहीं बच्चों, यह सिर्फ एक टोपी नहीं, ये व्यापार का आइडिया है। उसने शहर से सस्ती टोपियाँ खरीद कर लानी शुरू कर दी और उन्हें गांव के मेले में बेचना शुरू किया। साथ ही उसने कहा, जो टोपी खरीदेगा उसे आम के 2 पौधे मुफ्त मिलेंगे। इस योजना से 2 फायदे हुए। गांव हरियाली बनने लगा और रामू का व्यापार चल निकला। अब वह टोपी, बीज और देसी खाद भी बेचने लगा। चतुराई और सोच का सही उपयोग उसने कर दिखाया। रामू जानता था कि सच्चा बदलाव शिक्षा से आता है। वह चाहता था कि गांव के बच्चे पढ़ें। उसने गांव की खाली गौशाला को पढ़ाने की जगह में बदल दिया और अपने बेटे मोहन को कहा कि वह शहर से लौटकर बच्चों को पढ़ाए। रामू ने अपने व्यापार से कमाया हुआ धन धीरे धीरे गांव के विकास में लगाना शुरू किया। उसने पक्की सड़क, कुआं और लाइटें लगाने में भी योगदान दिया। अब गांव के लोग रामू को चतुर किसान कहने लगे थे। सेठ हरिराम अब बूढ़ा हो चुका था और बीमार रहने लगा था। कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था। एक दिन रामू उसके घर गया और कहा, सेठ, चलिए मेरे साथ, आप अब अकेले नहीं रह सकते। रामू ने उसे अपने घर ले जाकर उसकी सेवा की। सेठ की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी सारी संपत्ति गांव के स्कूल और अस्पताल के नाम कर दी और कहा, मैंने जीवन भर धन कमाया, लेकिन रामू ने बुद्धि और इंसानियत से दिल
जीत लिया। दोस्तों, बुद्धि और चतुराई से कठिन समय में भी रास्ता निकाला जा सकता है। मेहनत के साथ अगर सोच भी साफ और दूरदर्शी हो तो कोई भी इंसान अपने जीवन को बदल सकता है। रामू अब सिर्फ एक किसान नहीं रहा, वह लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने वाला मार्गदर्शक बन गया था। लोग उसे हर छोटी बड़ी बात में सलाह लेने आने लगे। एक दिन तहसील से अधिकारी आए और बोले, रामू जी, हम चाहते हैं कि आप गांव की विकास समिति के अध्यक्ष बने। आपके विचार और योजनाएं बहुत प्रभावशाली हैं। रामू ने विनम्रता से पद स्वीकार किया और सबसे पहले यह प्रण लिया कि अब कोई भी गरीब किसान भूखा नहीं सोएगा। रामू ने गांव के बड़े किसानों से मिलकर एक योजना बनाई। हर किसान जो थोड़ा ज़्यादा अनाज उगाएगा वह थोड़ा हिस्सा अन्न बैंक में दान करेगा। यह अन्न बैंक गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज देगा। शुरू में कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन जब बाढ़ में गांव के कई खेत डूब गए और रामू के अन्न बैंक से 100 से ज़्यादा परिवारों को खाना दिया, सबको रामू की चतुराई का लोहा मानना पड़ा। रामू ने महसूस किया कि अब वक्त बदल रहा है, तकनीकी ज़रूरी है। उसने अपने बेटे मोहन को कृषि विज्ञान की पढ़ाई के लिए भेजा। मोहन ने गांव लौटकर में स्मार्ट खेती शुरू कराई। डिग्री, इरिगेशन, सोलर पंप, मोबाइल जैसे मौसम की जानकारी, ये सब रामू ने अपनाना शुरू किया। अब गांव के दूसरे किसान भी उससे जुड़ने लगे। राज्य सरकार ने रामू को कृषि नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। लोग रामू को मंच पर बुलाकर सम्मान देने लगे। किसी ने पूछा, रामू काका, आपने यह सब कैसे कर दिखाया? रामू ने मुस्कुराकर कहा, मेहनत जरूरी है, लेकिन सोच समझकर मेहनत करना और दूसरों की भलाई के लिए सोचना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम अकेले खुश हो तो वो सफलता नहीं, अगर सबके साथ खुश हो तो वही असली जीत है। रामू अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसका सपना जी रहा था, एक समृद्ध, शिक्षित और सहयोगी गांव। उसकी चतुराई, मेहनत और सेवा भावना से जो बीज बोए थे वो अब विशाल वृक्ष बन चुके थे। लोग आज भी कहते हैं, रामू सिर्फ किसान नहीं था, वो एक सोच था, चतुर सोच, नेक सोच। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।